formula. Chemical formula is defined as a symbolic representation of the composition of any compound. एक कंपाउंड में जो भी कंपोनेंट प्रेजेंट हैं उनको हम सिंबल के माध्यम से बाय द हेल्प ऑफ सिंबल्स हाउ टू रिप्रेजेंट, राइट, दैट particular composition is known as chemical formula. Okay, these are the examples for sodium chloride compound. This is table salt, right, the salt which is used in our cooking. NaCl, hydrogen sulfide, calcium hydroxide, sodium hydroxide, right. These are the examples of the some compounds in the formula, in the form of formula. Okay, now dear students, before I take some examples, there are some rules how to write your formula. formula लिखने के कुछ rules हैं, ठीक है. पहले तो आपको कैटाइन और एनाइन का नॉलेज होना चाहिए, जो कि आपने पिछले सेक्शन में अच्छे से कर लिया, सेशन में किया, राइट. इफ डोंट यू कैन मूव बैक. ओके, जब भी हमने फॉर्मूला लिखना है पहले कैटाइन लिखेंगे फिर एनाइन लिखेंगे. अगर हमारे कंपाउंड में वो एक आयनिक कंपाउंड है जिसमें आयंस बनेंगे, ठीक है. पहले कैटाइन फिर एनाइन. दिस इज द फर्स्ट थिंग एज हियर वी आर हैविंग. देन आयंस आर enclosed in bracket. आयन को हम ब्रैकेट में enclose करेंगे. कब करेंगे? if we are having polyatomic ion, right, if number of ions more than one, but these are polyatomic ions, ठीक है. it will come in the way. ये मेरे पास एग्जांपल है जहां पर आयंस को हमने ब्रैकेट में रखा हुआ है. एंड दिस इज द वे टू स्टडी द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड्स टू जनरेट आवर फॉर्मूला. अब अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो एक कहानी से शुरू करते हैं. नाउ हमारे पास क्या है, एक समुद्र में एक ऑक्टोपस है. ऑक्टोपस जिसके 8 भुजाएं हैं, 8 आर्म्स हैं, राइट, 8 आर्म्स. एंड we human beings, for example I am here, I have 2 arms. हुआ क्या, ऑक्टोपस क्या करता है, ह्यूमन बीइंग्स, फॉर एग्जांपल दिस इज ऑक्टोपस 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट. हाइड्रोजन, दिस इज और ह्यूमन बीइंग. तो वो आपस में कॉम्बिनेशन बनाते हैं, राइट. कॉम्बिनेशन बनाया, होल्ड किया, उसने 2 आर्म्स अपने ऑक्टोपस की 2 आर्म्स से यूज करी, इस तरह से दूसरी ह्यूमन बीइंग में. सो मींस बाय दिस कॉम्बिनेशन व्हाट कैन बी द फॉर्मूला फॉर दिस कॉम्बिनेशन. क्या है, O फॉर ऑक्टोपस एंड H फॉर द योर हाइड्रोजन, योर दैट ह्यूमन बीइंग, राइट. तो ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला ऑफ दिस कॉम्बिनेशन. मतलब मैंने वो सारी कहानी, सारा जो गेम यहाँ पर हुआ, जो एक्टिविटी हुई, उसको सिंपल से फॉर्म में मैंने फॉर्मूला के फॉर्म में रख दिया, ठीक है. तो ये था ऑक्टोपस एंड ह्यूमन बीइंग. अब ये क्या है, यहाँ पर कंबाइनिंग कैपेसिटी की बात आ गई, वैलेंसी की बात आ गई. क्या आ गई, वैलेंसी इज रिक्वायर्ड टू नो इफ यू हैव टू राइट द फॉर्मूला. किसका वैलेंसी चाहिए हमें, उस आयन का वैलेंसी जो कि यहां पर यूज होने वाला है. वैलेंसी क्या है, वी कैन से, देखो, कंबाइनिंग कैपेसिटी. ऑक्टोपस कितने ह्यूमन बीइंग्स को कंबाइन कर सकता था, 4, राइट. तो उनकी वैलेंसी हम एक्सचेंज करने वाले हैं यहाँ पर, ठीक है. इसकी वैलेंसी कैटायन की एनायन में चली जाएगी, एनायन की कैटायन के फिट में जाएगी. लेट अस सी द गेम हाउ इट गोज. ओके, अब मैं लूंगा कुछ एग्जांपल्स दैट विल गिव यू क्लियर कट कंसेप्ट. ओके, व्हाट इज दैट? लेट अस टेक फर्स्ट ऑफ सिंपल sodium chloride. It is sodium chloride.
side by this second portion, how to write name from the formula. क्या है इसका नाम है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड क्यों है सोडियम क्लोराइड? देखो ये सिंबल है कैटायन, ये कैटायन है, इसका नाम वैसे ही लिखा जाएगा जैसे मेटल का नाम है, राइट? जैसे मेटल का नाम है वैसे इसका नाम है। बट anions name already we know it is not the same as element की तरह नाम नहीं होता उसका नाम हम या तो आइड से एंड होगा, एट से एंड होगा, आइड से एंड होगा। वी हैव डन इट ऑलरेडी, ओके। सो इट इज सोडियम क्लोराइड। अब इसका फॉर्मूला लिखेंगे हम। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट कैटायन, वी राइट एनायन, राइट? तो हमें आयंस पता होने चाहिए। वी नो सोडियम आयन Na पॉजिटिव सिंबल, क्लोराइड आयन का सिंबल Cl नेगेटिव। देन आफ्टर दिस व्हाट टू डू, हम क्या करते हैं, जो भी वैलेंसी है, वैलेंसी मीन्स एक आयन की वैलेंसी होती है जितना उसके ऊपर चार्ज होता है। कीप इट इन माइंड, राइट? सोडियम पे चार्ज है 1, क्लोरीन पे है 1, ठीक है? तो हियर these valencies then cross multiply, right? ये जो इसकी वैलेंसी है कैटायन की, वो एनायन के नंबर ऑफ एटम को इंडिकेट करेगी। किसको इंडिकेट करेगी? नंबर ऑफ एटम। बट दैट यस, तो यहां पर मेरे पास सिंपल फॉर्मूला बन गया Na1Cl1। पर याद रखिए हम 1 को नहीं लिखते हैं, जब हम और सिंप्लीफाई करेंगे वी विल राइट NaCl। Number 1 is not written because it is understood that 1 is there. So this is the formula for sodium chloride, right? So formula of sodium chloride is this. Okay, let us take another example. H2S, your hydrogen sulfide, this compound is hydrogen sulfide, right? Because H कैटायन है, सल्फर सल्फाइड है, ये सल्फाइड आयन है इसमें। अब देखिए हाइड्रोजन का पहले आपको सिंबल लिखना है, दिस इज H पॉजिटिव कैटायनिक फॉर्म है। सल्फाइड you know S2 negative, right? S2 negative, okay। मैंने कहा उसके बाद आप सिंबल इनकी वैलेंसी लिखिए। वैलेंसी में हम साइन नहीं लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ही लिखेंगे, नेगेटिव पॉजिटिव साइन उसमें नहीं लिखेंगे, ठीक है? अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, कॉमन फैक्टर लेना है। यहां पर देयर इज नो नथिंग इज कॉमन, ठीक है? तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा H। अब ये साइन हम नहीं लिखेंगे, नो नीड, राइट? वो हमने वैलेंसी की फॉर्म में लिख दिया है। H इसकी जो 2 है, जिसकी वैलेंसी है वो यहां पर आ जाएगी, इसके फुटनोट कैसे सब्सक्रिप्शन, एंड S के साथ 1 आएगा। 1 अब मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि ऑलरेडी 1, ओके। हियर वी कैन राइट दैट इट बिकम्स H2S। जो फाइनल फॉर्मूला है उसमें 1 अगर एक नंबर एटम है, आयन का वैलेंसी है, उसको हम नहीं लिखते हैं। ये मेरे पास बन गया H2S। आई थिंक थिंग्स आर गोइंग टू बी वेरी क्लियर। अब ये हमारे पास ये फॉर्मूला हो गया, अब हमें क्लियर हो गया वाई हाइड्रोजन सल्फाइड इज H2S, वाई सोडियम क्लोराइड इज NaCl, ओके। अब हम चलते हैं पॉलीएटॉमिक आयंस की तरफ। पॉलीएटॉमिक आयंस की तरफ चलते हैं। यू नो व्हाट इज पॉलीएटॉमिक आयन? यस, यू नो वेरी वेल, ऑलरेडी यू हैव स्टडीड। ऐसे आयन जिसमें एक से ज्यादा एटम होते हैं, दिस इज योर हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका क्या नाम है? ये मेटल हो गई कैल्शियम,
OH आयन का नाम है हाइड्रोक्साइड, राइट। वी आर कैरिंग बोथ टॉपिक साइड बाय साइड। फॉर्मूला पता है, नाम कैसे लिखोगे, पहले कैटायन का नाम लिखोगे फिर एनायन का नाम लिखोगे। कैटायन हमेशा जो मेटल का नाम होता है वैसा ही लिखा जाता है जो सिंबल को हम प्रोनाउंस करते हैं, बट एनायंस नेम इज अकॉर्डिंग विच इज गिवन टू अस, राइट। इसका थोड़ा सा चेंजेस आते हैं, so you have to write that hydroxide, you have to learn that, okay, all right। so hydroxide having -1, ओवरऑल इसके ऊपर -1 चार्ज होता है, तो इसकी वैलेंसी है 1। सेकंड स्टेप में क्या करना है, वैलेंसी लिखनी है। यहां पर कैल्शियम आयन की वैलेंसी है 2, राइट। फिर से इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, इससे ज्यादा सिंपलीफाई ये नहीं हो सकता। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, थर्ड स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लाई करो। अब इनकी ये साइन आपने नहीं लिखने हैं, दिस आर नॉट रिक्वायर्ड, सिंपली सिंबल। और जो नंबर यहां से इसके फुट में जाएगा, पांव में जाएगा, ठीक है, ये इसका हेड है, ये इसका फुट है, हम ऐसे समझ लेंगे। तो यहां पर आ जाएगा 1, ठीक है। हाइड्रोक्साइड यहां पर आ जाएगा 2, बिकॉज नाउ दिस 2 इज कॉमन, ये नंबर कॉमन होगा ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के लिए, दोनों के लिए कॉमन होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको यहां पर हम स्मॉल ब्रैकेट लिखेंगे, ये रूल आ गया हमारे पास, दैट आयंस आर enclosed in the bracket, आयंस आर enclosed in the bracket, तो ये दिस नंबर विल कम ब्रैकेट के अंदर आएगा। इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन के भी 2 एटम होंगे, हाइड्रोजन के भी 2 एटम होंगे, मींस 2 आयंस आर देयर, राइट। अब मैं कॉमन को निकालूंगा, लास्ट में हो जाएगा, मिस 1 को डिलीट करूं, CaOH twice, right, this is your formula of calcium hydroxide, okay। Let us take one example of polyatomic ion, aluminium सल्फेट, ठीक है, एल्यूमिनियम सल्फेट। देखते हैं, एल्यूमिनियम दिस इज कैटायन, दिस इज एनायन। देखो कैटायन है, पॉजिटिव चार्ज, देखो सिंबल एल्यूमिनियम, यस दैट्स गुड, 3 पॉजिटिव। सल्फेट इज ए पॉलीएटॉमिक आयन, SO4 2 नेगेटिव, दैट्स ग्रेट। अब इनकी वैलेंसी लिखिए 3, चार्ज की जो वैलेंसी है वही आयन की वैलेंसी, इसकी वैलेंसी 2, नथिंग इज कॉमन, कैन नॉट बी सिंप्लीफाई मोर, इससे ज्यादा सिंपल नहीं हो सकता, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, क्या आंसर आ गया, Al2 आएगा। अभी पॉलीएटॉमिक है, रूल क्या बोलता है, पूरे आयन के बाहर एक ब्रैकेट लगाओ, जितने नंबर ऑफ एटम्स हैं उस ब्रैकेट के बाहर लिखे जाएंगे, ठीक है। इसकी वैलेंसी उसके पाव में जाएगी, इसकी वैलेंसी जो चार्ज है वही वैलेंसी है। अब मैंने मैग्नीट्यूड ही लिखा, साइन नहीं लिखा, वो इधर जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास एल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला, Al2SO4 3, इसे पढ़ेंगे हम थ्राइस, राइट। ये हो गया थ्राइस, राइट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ट्वाइस, एल्यूमिनियम सल्फेट थ्राइस, Al2SO4, राइट, 3, दिस इज योर एल्यूमिनियम सल्फेट, राइट। So these are one more different type, yes। Let us take example of calcium oxide, okay। कैल्शियम का सिंबल आ जाएगा, कैटायन का लिखेंगे, मेटल का नहीं लिखेंगे,
एलिमेंट का लिखोगे Ca, लेकिन हमें चाहिए आयनिक फॉर्म में। Ca2 पॉजिटिव, ऑक्साइड O2 नेगेटिव, ऑक्सीजन से बन गया ऑक्साइड एनाइन। अब यहां पर है वैलेंसी 2, यस हियर इज डिफरेंट हियर। अब दोनों में जो कॉमन है वो चीज निकाल दीजिए या इसको सिंपलीफाई कर दो 1 1, राइट। वहां ऐसा कुछ भी नहीं था, इसलिए हमने डायरेक्ट नंबर को ट्रांसफर क्रॉस मल्टीप्लाई क्रॉस कर दिया। हियर इट बिकम्स 1 1, राइट। सो नाउ वी हैव टू ट्रांसफर 1 1 नॉट 2 2, 2 2 नहीं लिखेंगे, राइट। Ca1 O1 मीन्स हम 1 नहीं लिखते हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड CaO, दिस इज द फॉर्मूला, राइट। फॉर्मूला है CaO, राइट। इट इज नॉट Ca2O2, इट विल बी रॉन्ग। आप बोलो कि 2 2 है सर, नो, गलत हो जाएगा, राइट। दिस इज द डिफरेंस, इट विल बी रॉन्ग। ये है हमारे पास सही फॉर्मूला। सो हियर यू हैव टू रिमेंबर, अगर हमारे पास वो नंबर ऐसे हैं कि वो सिंप्लीफाई हो सकते हैं तो वहां से कॉमन फैक्टर लेकर आना है, ठीक है। आफ्टर राइटिंग द वैलेंसी यू हैव टू चेक एनीथिंग कॉमन, देन यू विल डू, अदरवाइज नॉट रिक्वायर्ड। ओके, सो आई थिंक नाउ द थिंग्स आर क्लियर। कैसे नाम लिखना है, कैसे फॉर्मूला लिखना है, बोथ थिंग्स आर क्रिस्टल क्लियर टू अस, राइट। नाम के लिए मैंने बताया कैटायन फिर एनायन, उनके नाम, कैटायन के नाम में कोई चेंज नहीं आएगा, एनायन में चेंज आता है एज यूजुअल। यू विल नॉट राइट नंबर ऑफ एटम्स देयर, सिंपली देयर नेम, नॉट नंबर ऑफ एटम्स, राइट। दैट इज फॉर द टॉपिक। एंड एट लास्ट डियर स्टूडेंट्स, okay, yes, if any doubt you can ask in the comment box, I will clear there your doubts. Okay, now let us come, which is very very important concept for today's topic, the thought, which is our energy booster. If you fail, never give up. Dr. Abdul Kalam Azad, our president, right? The great man. If you fail, never give up, because fail means first attempt in learning. Yes, dear students, this is the main basic of the education. Learning's basic is this. Fail, don't give a negative image for this. Fail means not that you are going down your road. No, it is first attempt for learning. Make it as an bounce back action. Learn from it and next time bounce with positive power and never give up. Then one day you will come out as an extraordinary person. So take it and move ahead. Success is waiting for you with open arms to make the compound with you and a very lovely formula known as success. That's it for the day. Thank you very much. Wish you all the very best and stay innovative, stay creative.